जय हिंद दोस्तों, आप सभी के सामने एक अलजेब्रा का प्रश्न है। इसमें आप सभी को बताना है कि यदि x + 1/x बराबर 3 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। दोस्तों ध्यान दें, तो जब अगर आप सभी से x² के फॉर्म में पूछेगा दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, x² अब -2 होता है। ध्यान दें, माइनस यहाँ पे क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो ध्यान दें कि अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो हम माइनस लेंगे और माइनस रहेगा तो हम प्लस लेंगे। तो x का मान क्या है, ध्यान दें x का मान यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे, यानी कि दोस्तों 9 - 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ध्यान दे 60 आएगा। यानी कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 60 होगा। दोस्तों ध्यान दें कि अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अगर वर्गमूल निकालना दोस्तों तो हम सिर्फ 2 से 3 सेकंडों में किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ध्यान दें जैसे कि यहाँ पे 29 है दोस्तों, तो करना क्या है कि 29 के आसपास देखेंगे कि किस संख्या का पूर्ण वर्ग होता है। जैसे कि 25 हो गया दोस्तों, तो 25 जो है ये 5 का पूर्ण वर्ग होता है। दोस्तों करेंगे क्या कि 5 से इसमें भाग करेंगे, तो 5 से जब 29 में भाग करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दें 5 × 5 = 25 है और 5 × 40 हो गया। आप क्या करेंगे दोस्तों कि जिस संख्या से भाग किए हैं उसी संख्या को इसमें प्लस कर दीजिए, यानी कि प्लस करेंगे तो कितना होगा, 10.8 होगा। आप क्या करेंगे कि जो जोड़ने पर आगे दोस्तों इसको आधा कर दीजिए या 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दें यहाँ पे 5.4 होगा। ध्यान दें कि 5.4 होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 29 का जो वर्गमूल होगा वो हमारा 5.4 होगा। दोस्तों तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पे √85 का मान क्या होगा। दोस्तों ध्यान दें कि जब कभी भी अगर आप सभी के सामने ऐसा प्रश्न रहेगा जिसमें कि एक ही संख्या को बार बार लिखा जाएगा दोस्तों, तो इसका तरीका क्या होता है, ध्यान दें यहाँ पे 12 है, यानी कि 12 को बार बार लिखा जा रहा है दोस्तों, यानी कि 12 को हम बाहर लाएंगे। ध्यान दें अब 12 को ऐसे 2 संख्या के रूप में तोड़ना है जिनका डिफरेंस क्या हो तो 1 हो, तो इसे हम लिख सकते हैं ध्यान दें कि 4 × 3 के रूप में, और 4 और 3 का डिफरेंस कितना है तो 1 है। और ध्यान देना है कि यहाँ पे प्लस है दोस्तों, तो बड़ा वाला आंसर होगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो हमारा आंसर छोटा वाला होता। जैसे कि यहाँ पे क्या है 6 है, यानी कि बार बार एक ही संख्या को लिखा जा रहा है दोस्तों, तो करेंगे क्या कि 6 को बाहर लाएंगे। ध्यान दें और 6 को 2 संख्या के रूप में तोड़ना है जिनका डिफरेंस है क्या हो दोस्तों 1 हो, तो यहाँ पे 2 और 3 का डिफरेंस क्या 1 है, तो यहाँ पे देखेंगे माइनस है तो आंसर आपका 2 होगा। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो आपका आंसर 3 होता। दोस्तों ध्यान दें कि जब अगर रूट के अंदर रूट हो दोस्तों, तो यहाँ पे रूट के पीछे 2 होना जरूरी है, तो ये हम प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 हम सभी को लाना पड़ेगा। अगर 2 से अधिक है दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान दें कि 2 के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 है दोस्तों तो ध्यान दें कि प्रश्नों को सोल्व करना ये बच्चों का खेल है। यानी कि यहाँ पे करना क्या है कि 5 है दोस्तों, तो 5 को ऐसी 2 संख्या के रूप में तोड़ना है जिसे याद रहे कि गुना करने पर 5 हो और जोड़ने पर क्या हो तो 6 हो। ध्यान दें तो दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दें कि 5 है और गुने 1 करेंगे। ध्यान दें तो 5 × 1 करेंगे तो क्या होगा 5 होगा, और 5 + 1 करेंगे दोस्तों तो क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। ध्यान दें हमेशा जोड़ने पर ही यहाँ पे 6 होना चाहिए दोस्तों। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या कि √5 है और √1 करेंगे। ध्यान दें और यहाँ पे ध्यान दें कि बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, यानी कि आपका ये आंसर हो गया दोस्तों। तो √1 का मान क्या होता है 1 ही होता है, यानी कि √5 है + 1 आपका ये आंसर हो गया। कि जब अगर दुनिया की कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर आपको कहा जाए दोस्तों कि उसमें 125 से गुना करने के लिए तो सिर्फ आप ये सेकंडों में गुना कर सकते हो। इसका तरीका क्या होता है, ध्यान दें जिसे कि यहाँ पे जब कभी भी अगर आपको किसी भी संख्या में अगर 125 से गुना करने के लिए कहा जाएगा दोस्तों, तो ध्यान दें कि इसमें करना क्या है कि 8 से भाग करना है और 8 से गुना करना। ध्यान दें कि जिस संख्या में भी 125 से गुना करना हो उस संख्या में हम 8 से भाग करेंगे, और यहाँ पे 125 में 8 से गुना करेंगे दोस्तों। ध्यान दें तो यहाँ पे जब 8 से भाग करेंगे तो 8 × 7 = 56 और 8 × 8 है, और 125 में जब 8 से गुना करेंगे तो 125 से 8 1000। ध्यान दें यानी कि इसमें 1000 से हम गुना करेंगे तो दोस्तों आपका ये हो गया आंसर। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दें यहाँ पे दोस्तों क्या है कि 289 में 125 से गुना करना है दोस्तों। 289 में ध्यान दें कि 8 से भाग करेंगे, ध्यान दें तो 36.125 आएगा और गुना करना है 1000 से। ध्यान दें यानी कि ये दशमलव से ध्यान दें कि ये 3 0 खत्म हो गया, तो आपका आंसर हो गया 36 से 125 से दोस्तों। तो अगर आपको समझ में आए दोस्तों, ध्यान दें कि जब कभी भी अगर आप सभी के सामने इस टाइप का प्रश्न रहेगा दोस्तों, तो ध्यान दें कि इस टाइप के प्रश्नों को हम अंतिम से सोल्व करेंगे, यानी कि कह सकते हो कि दाएं साइड से सोल्व करेंगे दोस्तों, तो ही आपका ये प्रश्न सोल्व होगा, अन्यथा गलत हो सकता है दोस्तों। ध्यान दें तो करना क्या है कि यहाँ पे अंतिम में देखेंगे क्या है 16 है, तो √16 का मान कितना होता है, तो आप सभी को पता होगा कि 4 होता है दोस्तों। आप क्या करेंगे इस 4 को हम आगे वाली
वाली संख्या में प्लस करेंगे दोस्तों तो आगे यहाँ पे क्या है 12 है, तो 12 प्लस से 4 करेंगे दोस्तों तो कितना होगा 16 होगा। और अंडर रूट 16 का मान कितना होता है, तो बच्चा भी जानता है कि 4 होता है दोस्तों। आप क्या करेंगे, ध्यान दें कि 4 को भी हम आगे वाली संख्या में यहाँ पे प्लस करेंगे, ध्यान दें तो 21 है और 4 कितना होगा, ध्यान दें अंडर रूट 25 होगा। तो अंडर रूट 25 का मान कितना होता है, तो 5 होता है दोस्तों, ध्यान दें। तो यहाँ पर जो छोटी छोटी संख्या था तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बड़ी बड़ी भी संख्या हो सकता है, तो सिर्फ आप सभी को हमने तरीका बता दिए दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग कि जब अगर रूट के अंदर रूट दोस्तों तो यहाँ पे रूट के पीछे 2 होना जरूरी है, तो ये हम प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे नहीं है तो हम सभी को लाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे रहेगा दोस्तों तो सोल्व करना बच्चों का खेल हो जाता है। अगर यहाँ पे 2 से अधिक रहेगा, ध्यान दें तो हम सभी को 2 के रूप में कन्वर्ट करना होगा, ये आप सभी को याद रखना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, रूट अंडर 8 है दोस्तों, तो इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दें कि 4 गुने 2, और ध्यान दें कि अंडर रूट 4 का मान क्या होता है, ध्यान दें कि 2 होता है दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दें कि 3 - 2 और अंडर रूट 2, यानी कि यहाँ पे अंडर रूट 4 का मान क्या होगा, 2 होगा। तो 2 को हम बाहर ले आए। आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 हो गया, तो अब 2 को ध्यान दें कि ऐसा 2 संख्या के रूप में तोड़े जिसे गुना करने पर 2 हो और जोड़ने पर 3 हो दोस्तों। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 गुने 1 के रूप में, यानी कि 2 गुने 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, और 2 + 1 करेंगे तो यहाँ पे 3 होगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दें कि अंडर रूट 2 और यहाँ पे अंडर रूट 1 और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, यानी कि अंडर रूट 1 का मान क्या होगा, तो यहाँ पे 1 ही होगा। ये आंसर हो गया।